अन्ये च बहवः शूरा मध्यर्थे तयक्त जीविताः नानाशस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 9 चैप्टर नंबर 1 श्रीमद् भगवद गीता। श्लोक नंबर 8 में दुर्योधन गुरु द्रोण को अपनी सेना के बारे में कुछ उनको ध्यान दिलवाते हैं, उनको याद करवाते हैं। उनको कहते हैं कि आप हैं, भीष्म हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, विकर्ण हैं, सोमदत्त के पुत्र हैं, भूरिश्रवा हैं, ये सारे के सारे बहुत ही शूरवीर हैं। अब वो कहते हैं अन्य च बवहा शूरा, अन्य मतलब और दूसरे है ना, दूसरे, च मतलब और दूसरे, बवहा मतलब बहुत से है ना, बहाव है उनका तो इतने ज्यादा है, शूरवीर और भी बहुत से शूरवीर हैं। मध्य अर्थे, मद मतलब मेरे, मद कहते हैं ना जैसे उसे बड़ा मद है अपने ऊपर, मेरे अर्थे मतलब मेरे लिए, तयक मतलब त्याग कर सकते हैं। किस चीज का त्याग कर सकते हैं? जीवितः, अपने जीवन का त्याग कर सकते हैं। और दूसरे भी बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए त्याग कर सकते हैं अपने जीवन का। नाना शस्त्र प्रहरणा, जो नाना मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, नाना कहते हैं विभिन्न प्रकार के, बहुत से टाइप्स के। शस्त्र मतलब शस्त्र, प्रहरणा मतलब पहने हुए हैं, सुसज्जित हैं उनके ऊपर शस्त्र। सर्वे युद्ध विशारदा, और सर्वे कहते हैं कि सब के सब, सर्वे मतलब ऑल, युद्ध विशारदा, युद्ध में विशारदा, विशारदा कहते हैं चतुर को। तो बहुत से सब के सब युद्ध के अंदर चतुर हैं, सारे के सारे लोग चतुर हैं। क्या कहते हैं? दूसरे और बहुत शूरवीर मेरे लिए जीवन का त्याग कर सकते हैं, और सबके सब शस्त्रों से सुसज्जित हैं, और सबके सब युद्ध में बहुत चतुर हैं। ना भाव क्या है इसमें क्या शो हो रहा है? इसमें एक चीज शो होती है, जो ये वर्ड आ गया मद, मद होता है घमंड के लिए, ये होता है घमंड। अब उनको बहुत घमंड है कि मेरे लिए सारे के सारे मेरे लिए जीवन का त्याग करने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे सामने, मेरे पास, कि मेरे लिए वो आगे खड़े हो जाएंगे, मेरे ऊपर आंच नहीं आने देंगे। घमंड शो करता है इसके अंदर। घमंड जीवन में एक इस तरीके का कीड़ा होता है, ये जैसे ना दीमक होती है। आपने देखा होगा घरों में कई बार दीमक लग जाती है ना। तो दीमक, टर्माइट, दीमक क्या होती है? ये आपने देखा होगा कुछ लकड़ी के दरवाजे होते हैं, तो उन दरवाजों को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। आपको लगेगा तो कि दरवाजा खड़ा है, पर वो अंदर से बिल्कुल खोखला हो जाता है। दीमक बिल्कुल घमंड की तरीके से होता है। दीमक और घमंड एक ही कैटेगरी के होते हैं। घमंड इंसान को क्या करता है? अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, उसके पास कुछ नहीं रह जाता है। घमंड किस चीज का? एक बात मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप क्या करिएगा, आप जस्ट 2 मिनट आंखें बंद करके ये सोचिएगा कि घमंड किस चीज का? क्या मेरे पास पैसा हो गया इस चीज का घमंड? क्या मुझे 10 लोग जानते हैं इस चीज का घमंड? किस चीज का घमंड? अरे मैं कल नहीं था, मैं कल नहीं होऊंगा, है ही क्या? बहुत छोटी सी लाइफ है। किस चीज का घमंड है? ना पहले कुछ अस्तित्व था, ना बाद में कुछ अस्तित्व रहने वाला है ना। किस बात का घमंड? लोग घमंड करते हैं, ये घमंड में है। राजा दुर्योधन, दुर्योधन भी क्या है? घमंड के अंदर है, मेरे लिए जीवन का त्याग करने वाले। घमंड जो है दीमक के समान होता है। किसी चीज का घमंड नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज का घमंड नहीं। जो लिया यहीं से लिया, जो दोगे यहीं पर दोगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। ये घमंड का बोझ अपने ऊपर साथ में लेकर चलने की जरूरत नहीं। यही इस श्लोक का भाव है। क्या है? अन्य च बवहा शूरा मध्यर्थे तयक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। जय श्री कृष्ण।